हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेटाबॉलिज्म का क्या रोल होता है ओबेसिटी में। तो अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हो, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके वेट को रिड्यूस करता है और आपको किस तरह से अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट रखना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज जो हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, वो एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जितना ज्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, उतनी ज्यादा जल्दी जो है वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्या होगा कि जो स्टोरेज है वो कम से कम होगी, यानी जो हम चीज खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर किसी का स्लो होगा मेटाबॉलिज्म तो क्या होगा एज ए रिजल्ट, अगर आप थोड़ी सी कैलोरीज भी खाओगे, कंज्यूम करोगे, तो चूंकि एनर्जी के अंदर कन्वर्जन जो है वो स्लो हो चुकी है, वो कम हो चुकी है, तो फैट के अंदर स्टोरेज जो है वो इंक्रीज हो गई, यानी फैट की सूरत में स्टोरेज इंक्रीज हो जाती है। सवाल ये है कि किस तरह से जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म को हम जो है वो फास्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए जो है वो 7 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से हमारे ग्रोथ हार्मोन हाई रहते हैं, और ग्रोथ हार्मोन हाई होने की वजह से मसल साइज जो है वो इंक्रीज होता है। इसके नतीजे में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। जब जब आपका मसल साइज इंक्रीज होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, क्योंकि मसल जो है वो इंजन होता है बॉडी का। जितना बड़ा इंजन होगा, उतनी ज्यादा आप एनर्जी कंज्यूम कर जाओगे, उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो स्टोरेज कम होगी, एनर्जी कन्वर्जन ज्यादा होगी फूड की। इसके अलावा नंबर 2 पे जो फैक्टर है वो है फास्टिंग। फास्टिंग जो है उसकी वजह से जो हमारे ग्रोथ हार्मोन भी एक्टिव होते हैं, इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है। तो फास्टिंग जो है वो 16 आवर की फास्टिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर जो है क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो, फास्टिंग प्लस एक्सरसाइज, यानी आप उस टाइम पे एक्सरसाइज करो जब आप फास्टिंग आपकी एंड होने वाली है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये 1000 गुना ज्यादा जो है वो आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसकी मदद से क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, तो ये काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा नंबर 3 पे आता है गेट इनफ कैलोरीज। अगर आप अपनी कैलोरीज को रिड्यूस कर दोगे, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप अपने कैलोरी इनटेक कम कर देते हो, यानी आप खाना पीना छोड़ देते हो, बिल्कुल थोड़ा सा कंज्यूम किया, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इससे आपका फैट बल्कि प्रोटीन भी लॉस हो होता है। तो एट द एंड क्या होगा, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आप इसको फॉलो करोगे, तो उसके बाद आपका मसल साइज रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटीन की भी ब्रेक डाउन करवा दी है, आपके मसल जो है वो रिड्यूस हो गए। तो अगर मसल साइज रिड्यूस होगा, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी रिड्यूस होगा। अब आप नॉर्मल जितनी एक पर्सन को नॉर्मल कैलोरीज चाहिए होती हैं, उतनी भी कंज्यूम करोगे, तो आपका वेट जो है वो गेन हो जाएगा। तो नंबर 4 पे जो फैक्टर है वो है ड्रिंक इनफ वाटर। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी डेली बेसिस पे जितना उनको डेली रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, उतना इनटेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। तो आपको डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 5 पे आता है गेट इनफ स्लीप। बहुत सारे लोगों में ये मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह ये होती है कि उनकी नींद प्रॉपरली पूरी नहीं हो रही होती है। जब नींद पूरी नहीं होगी, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जो है वो कम से कम 7 घंटे की इनफ जो स्लीप है वो पूरी करनी चाहिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो सके। इसके अलावा नंबर 6 पे जो फैक्टर है वो है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो कार्टिसोल हार्मोन्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब कार्टिसोल इंक्रीज होता है, तो मसल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जब मसल्स की ब्रेक डाउन होगी, तो ऑब्वियसली जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके अलावा नंबर 7 पे आता है गेट इनफ विटामिन एंड मिनरल्स। जी हाँ, विटामिन और मिनरल्स हर कोई जानता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर विटामिन की बात की जाए, तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1, B2, B3, B5 है, B9 है, B12 है। तो ये सारे जो विटामिन हैं, इसको मजमूई तौर पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी है, इसके अलावा विटामिन डी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स की बात की जाए, तो कैल्शियम, आयरन और जिंक, ये तीनों मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का जो इंटेक है वो आपका डेली जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, तब भी आपका मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपरली पूरा नहीं हो सकेगा। तो आपको अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए इन सारी चीजों को जो मैंने आपको पहले बताई, इसको फॉलो करना होगा।
तो आई होप गाइज ये काफी इन्फॉर्मेटिव रही आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।